वेलकम टू खत्री जॉइसेस। और आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा वो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। देखिए, हमने सुना होगा कि जब हम एस लगा देते हैं किसी वर्ड के पीछे, ठीक है ना, हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा बॉय, ठीक है, और मैंने BOY, बॉय के पीछे एस लगा दिया तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया प्लूरल। और ये क्या है, सिंगुलर। बॉय सिंगुलर है और उसको एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी हैं, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका एक अलग ही मतलब है। जैसे कि अगर हम एस लगाते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, लेकिन एस लगाने से बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है। आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि एस चेंजेस द मीनिंग। अब हमें देखना है कि कौन कौन से वर्ड है जिनके पीछे एस लगने से उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आर्म, ठीक है ना। आर्म, आर्म का मतलब सबको पता है बेटा, आर्म का मतलब होता है हाथ। ठीक है ना, दिस इज माई लेफ्ट आर्म, दिस इज माई राइट आर्म, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो आर्म का मतलब हाथ, जिसको हम हैंड्स बोलते हैं। आर्म, हैंड्स या हैंड। आर्म्स, एस लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया बेटा। अब इसका मतलब हो गया वेपन्स। क्या मतलब हो गया, वेपन। ठीक है ना, आर्म्स का मतलब हथियार, वेपन। ठीक है। अब दोनों के सेंटेंस आप बना सकते हो। देखो, ही गोट हर्ट इन हिज लेफ्ट आर्म, तो उसके लेफ्ट आर्म में चोट लगी है। तो यहाँ आर्म का मतलब क्या हो गया बेटा, हाथ। ठीक है ना। और द सोल्जर्स वर कैरिंग आर्म्स विद देम, यहाँ हथियार। ठीक है ना, तो ये मतलब हो गया। ठीक है, सॉरी, हथियार। ठीक है, तो आर्म्स का मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा, वेपन। क्या हो गया, वेपन। तो पता चल गया ना, जैसे आर्म, आर्म से एस लगा दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। अब दूसरा वर्ड है बेटा गुड। ठीक है ना, गुड, गुड्स। ठीक है ना, तो गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है ना, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड मैन, एंड ही इज ए नाइस और वेल। ठीक है ना, तो ये गुड का मतलब तो ये हो गया। और दूसरा मैंने एस लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है बेटा सामान। ठीक है ना, आई हैव टू परचेज सम गुड्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है ना, तो विच गुड्स डू यू वांट टू परचेज, तुम कौन सा सामान खरीदना चाहते हो। तो यहाँ गुड्स का मतलब क्या हो गया बेटा, कोई भी सामान। ठीक है ना, आइटम जो आप खरीदना या बेचना चाहते हो। तो पता चल गया, आर्म और आर्म्स, गुड और गुड्स। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है बेटा, हरा कलर। ठीक है ना, और ग्रीन एस लग गया तो इसका मतलब हो गया वेजिटेबल्स, सब्जियां, यानी कि साग सब्जी। द ग्रास इज ग्रीन, यहाँ ग्रीन का मतलब हरा है। आई लाइक टू ईट ग्रीन्स इन विंटर्स, मुझे सर्दियों में हरी सब्जियां खाना पसंद है, साग पसंद है। ठीक है ना, तो यहाँ ग्रीन्स का मतलब बेटा वेजिटेबल्स। ठीक है, तो देख रहे हो ना कैसे एक एस लगने से मीनिंग चेंज हो रहा है। नाउ कम्स टू राइट एंड राइट्स। राइट का मतलब सबको पता है। ठीक है ना, दिस इज माई राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है ना, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन जब लगता है एस तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसका मतलब क्या हो जाता है, अधिकार। राइट्स का मतलब क्या होता है बेटा, अधिकार। मोरली और लीगली टू डू समथिंग, कोई भी हम नैतिक रूप से या कानूनी रूप से कोई काम करते हैं तो उसको ये हमारा अधिकार है, दैट इज अवर राइट। ठीक है ना, तो राइट्स का मतलब अधिकार। तो अब देखिए, ही गेव द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन का सही जवाब दिया, तो ये ठीक जवाब दिया, सही, ठीक। लेकिन राइट्स, डू यू नो अबाउट फंडामेंटल राइट्स, क्या तुम्हें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है। ठीक है ना, आई हैव द राइट टू स्पीक, मुझे बोलने का अधिकार है, वहां भी राइट का मतलब अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि एस लगने से कैसे मीनिंग चेंज होते हैं। और भी हम वर्ड्स करने जा रहे हैं, वी डिस्कस, लेकिन पहले आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर वर्ड्स। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है, जैसे गुड और गुड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं वुड और वुड्स। वुड सबको पता है बेटा, हार्ड मटेरियल ऑफ द ट्री, जिसको हम लकड़ी भी बोलते हैं। ठीक है ना, लकड़ी। वुड्स का मतलब लकड़ी, वुड का मतलब लकड़ी। दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। वुड्स का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट। क्या होता है बेटा, फॉरेस्ट, जिसको हम जंगल बोलते हैं। द बेगर वॉज लॉस्ट इन द वुड्स। ठीक है ना, ये जो भिखारी था, अपने 12th चैप्टर में, 12th क्लास का एक चैप्टर होगा द रेड ट्रैप, उसमें क्या था, द ट्रैम्प, द बेगर,
ही वॉज लॉस्ट इन द वुड्स, वो जो फॉरेस्ट था उसमें क्या हो गया, खो गया। तो वुड्स का मतलब हो गया बेटा फॉरेस्ट, और वुड का मतलब लकड़ी। ऐसे ही पेन, पेन का मतलब क्या होता है बेटा, पेन का मतलब होता है दर्द, ठीक है ना। माई लेग, आई हैव ए पेन इन माई राइट आर्म, आई हैव ए पेन इन माई लेग, ठीक है ना। या सी इज इन पेन, वो दर्द में है, वो पीड़ा में है, कष्ट में है, ठीक है ना। पेन्स, ठीक है ना, परेशानी या तकलीफ। शी टुक पेन्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट, उसने काफ़ी परेशानियां सही हैं, उसने काफ़ी तकलीफ सही है, ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। तो ठीक है ना, कहते हैं ना नो पेन नो गेन्स, ठीक है ना, तो वो भी यही है, ठीक है ना, नो पेन नो गेन्स, ठीक है। तो पेन का मतलब दर्द और पेन्स का मतलब तकलीफ। किसी काम को पूरा करने के लिए जो हम तकलीफ उठाते हैं, जो परेशानी उठाते हैं, जो मुसीबत हम लेते हैं, उसको बोलते हैं बेटा पेन्स, ठीक है। ऐसे ही आयरन और आयरन्स, आयरन का मतलब क्या होता है, इट इज ए और एक ये धातु है, ठीक है ना। दिस बेंच इज मेड अप ऑफ आयरन, जिसको हम लोहा बोलते हैं, क्या होता है बेटा, लोहा। लेकिन आयरन्स, आयरन्स का मतलब क्या होता है, चेन या हैंडकफ, हैंडकफ का मतलब हथकड़ी, ठीक है ना, हैंडकफ का मतलब क्या होता है बेटा, हथकड़ी। द प्रिजनर वाज ब्रॉट इन चेन्स, वही जो कैदी है उसको हथकड़ी में लेके आए, ठीक है ना, उसको आयरन्स में लेके आए। द प्रिजनर वाज ब्रॉट इन चेन्स लिख दो, या आयरन्स, IRONS, ठीक है ना। एक आयरन वो भी होता है बेटा इस्त्री करना, ठीक है ना, जो हम प्रेस करते हैं अपने कपड़ों पर, उसको भी आयरन ही बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाए वाटर और वाटर्स, वाटर का सबको पता है पानी, ठीक है ना। अब टेंस में जो होता है द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, या द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, यहाँ वाटर्स का मतलब पानी देना हो गया बेटा, ठीक है। पानी वाटर, वाटर्स का मतलब पानी, और एक और वाटर्स का मतलब क्या होता है, रिवर या ओशियंस, ए लार्ज एरिया ऑफ वाटर, जो पानी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है ना, वो नदी भी हो सकती है, ठीक है, वो एक समुद्र भी हो सकता है, वो एक खाड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं वाटर्स, ठीक है ना। लाइक जैसे कि देर आर ए लॉट ऑफ फिशरमैन हु डिपेंड ऑन वाटर्स, जो वाटर्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि रिवर्स और ओशियंस पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फिशरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाटर्स का मतलब रिवर या ओशियन। तो पता चल गया वुड्स, वुड और वुड्स, वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब फॉरेस्ट। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड था पेन, पेन का मतलब दर्द, और पेन्स का मतलब तकलीफ, परेशानियां जो हम सहन करते हैं किसी चीज को पूरा करने में। आयरन और आयरन्स, आयरन होता है बेटा लोहा, और आयरन्स का मतलब क्या होता है, हथकड़ियां, चेन्स, ठीक है। वाटर और वाटर्स, वाटर का मतलब पानी और वाटर्स का मतलब ए लार्ज एरिया ऑफ वाटर लाइक रिवर और यू कैन से ओशियन, ठीक है बेटा। जल्दी से इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले हम 6 वर्ड लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, सेंटेंस आप खुद बनाना, मैं मतलब बता देता हूँ बेटा। देखिए शॉर्ट और शॉर्ट्स, देखो शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, नॉट टॉल, जो लाइक हम हाइट में बोलते हैं, ठीक है ना, टॉल एंड शॉर्ट, ठीक है ना। तो उसका मतलब होता है एक तो ये, लेकिन एस लग गया शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब आपके हाफ पैंट से, है ना, बोलते हैं ना, तो पैंट जिसको हम हाफ पैंट भी बोलते हैं, हाफ पैंट बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो पता चल गया, ठीक है। तो थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, अब दोबारा देखिए इनको। हमारा नाइन्थ वर्ड क्या है बेटा, हमारा नाइन्थ वर्ड है शॉर्ट और शॉर्ट्स, ठीक है। शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, नॉट टॉल, जो ज्यादा लंबा नहीं है हाइट में, ठीक है ना, ही इज ऑफ शॉर्ट हाइट, वो छोटी हाइट का है, ठीक है ना। और शॉर्ट्स अगर एस लगा दिया तो वो हो गया हमारी पैंट, हाफ पैंट्स, ठीक है ना। ही केम इन द पार्टी इन शॉर्ट्स, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ही केम इन द पार्टी इन शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स में, हाफ पैंट में ही पार्टी में चला आया, तो यहाँ शॉर्ट्स, ठीक है। तो शॉर्ट और शॉर्ट्स का मतलब पता चल गया। ऐसे ही ग्लास और ग्लासेस, हम इसको सर्कल कर देते हैं क्योंकि जो हम एस वाले कर रहे हैं। ग्लास, ग्लास का मतलब आपको पता है शीशा, हार्ड मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक विंडोज और लाइक गेट्स, गेट्स बनाने में, विंडोज बनाने में हम ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शीशा, ठीक है ना। और एक ग्लासेस होता है, ग्लासेस का मतलब स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना। तो आई हैव टू गो टू मेक माई ग्लासेस, ठीक है ना, मुझे अपने ग्लासेस बनवाने जाना है, ठीक है ना। तो या ही ब्रोक माई ग्लास, उसने मेरा
उसने मेरे सॉरी ग्लासेस तोड़ दिए, मेरे चश्मे तोड़ दिए, ठीक है ना। तो ग्लासेस का मतलब स्पेक्टिकल्स। तो ग्लास और ग्लासेस में डिफरेंस है। टाइम और टाइम्स, टाइम का मतलब समय, ठीक है ना, वक्त। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, हम बोलते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ये सिंपल सेंटेंस है, आप भी बना सकते हो। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दो। टाइम्स का मतलब क्या हो जाता है, टाइम्स का मतलब होता है बार बार, ठीक है ना। तो आई हैव रिमाइंडेड यू मेनी टाइम्स, मैंने आपको बहुत बार बार बार, ठीक है ना, आपको रिमाइंड कराया है। तो टाइम्स जब एस लग जाता है तो उसका मतलब होता है बेटा बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आई हैव रिमाइंडेड दिस यू टाइम्स, मैंने आपको इसको बार बार याद करवाया है, बार बार याद दिलाया है। तो ठीक है बेटा, तो शॉर्ट एंड शॉर्ट्स, ग्लास एंड ग्लासेस, टाइम एंड टाइम्स। ऐसे ही कस्टम और कस्टम्स। कस्टम क्या होता है, कस्टम होता है बेटा ट्रेडिशन, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं ना, ठीक है ना, सॉरी, रीति रिवाज, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं उसको बोलते हैं कस्टम, जो ट्रेडिशन है, ठीक है ना। देर लाइक गिविंग डाउरी वाज ए ओल्ड ट्रेडिशन इन अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में दहेज प्रथा एक ट्रेडिशन हुआ करता था, ठीक है ना। या ये हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, ये हमारे कस्टम में नहीं है, ठीक है। और कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कस्टम ऑफिसर है, ठीक है ना, तो यानी कि टैक्स और जो ड्यूटीज होती हैं, यू हैव टू पे द कस्टम्स इफ यू वांट टू डू दिस, आपको अगर ये काम करना है तो आपको, या द टू कस्टम ऑफिसर चेक्ड मी, ठीक है ना। तो यहाँ कस्टम्स का मतलब ड्यूटीज और टैक्स, ठीक है बेटा। अब आ जाओ ड्रिंक और ड्रिंक्स। ड्रिंक का तो सबको पता है, टू स्वेलो वाटर, पानी पीना, पानी निगलना। स्वेलो का मतलब ऐसे निगलना होता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे थोड़ी सी टू ड्रिंक वाटर, जब ड्रिंक का मतलब बनाना है तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इट इज एन एक्ट इन विच वी स्वेलो वाटर, ड्रिंक पानी पीना, ठीक है ना, दूध पीना, ड्रिंक। लेकिन ड्रिंक्स, ड्रिंक्स के दो मीनिंग होते हैं, लाइक वुड यू लाइक टू हैव सम ड्रिंक्स, आप ड्रिंक्स लेना पसंद करोगे। अब ड्रिंक्स भी दो टाइप की हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक है, और एक हार्ड ड्रिंक है, ठीक है ना, वाइन और ब्रांडी वगैरह। तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं बेटा, ड्रिंक्स, ठीक है। वे एंड वेज, वे का मतलब सबको पता है, रास्ता, ठीक है ना, पाथ, ठीक है ना, वेयर डज दिस वे लीड टू, ये रास्ता कहाँ लेके जाएगा, ठीक है ना। तो या यू फॉलो मी ऑन द वे, तो मुझे रास्ते, मेरे रास्ते में फॉलो करो, मुझे इस रास्ते पे। और वेज, वेज का मतलब होता है बेटा मीन, तरीके, ठीक है ना, जैसे मीन और मीन्स का मतलब, इसको भी देखते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ लिख देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। देखिए मीन, मीन का मतलब क्या हो गया, वही तरीका, वेज। लेकिन मैं इसको एस लगा देता हूँ तो मीन्स, ठीक है ना, तो साधन, ठीक है ना, तरीके, वही, ठीक है। और एक मीन का मतलब घटिया भी होता है, ही इज ए वेरी मीन पर्सन, ठीक है ना, ही इज ए वेरी मीन, मीन का मतलब वो एक घटिया इंसान है, ठीक है ना, वहाँ तरीका नहीं है बेटा, वहाँ मीन का मतलब क्या हो गया, घटिया। मैं लिख देता हूँ ऐसे, मीन का मतलब हो गया घटिया, ही इज ए मीन फेलो, ही इज ए मीन फेलो। चलिए वापस आते हैं, वे का मतलब रास्ता, पाथ, और वेज का मतलब तरीका। यू हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के अलग अलग तरीके ढूंढने हैं, ठीक है ना। या देर आर मेनी वेज टू डू इट, इसको, इस काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं, ठीक है। तो पता चल गया बेटा, कस्टम, कस्टम्स, ट्रेडिशन, और ये ड्यूटीज और टैक्स। ड्रिंक पीना, ड्रिंक्स पेय पदार्थ, लाइक वाइन, ब्रांडी, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना। और वे, वे का मतलब रास्ता, जो हम कहीं पर जाते हैं तो दैट इज ए वे। और वेज का मतलब होता है बेटा तरीके, मीन, ठीक है ना। तो वे का मतलब, सॉरी रास्ता मैंने तरीका बोल दिया, वे का मतलब रास्ता, जिस रास्ते पर हम जाते हैं। और वेज का मतलब तरीका, ठीक है ना, देर आर डिफरेंट वेज टू डू इट, इसको काम करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो दीज आर सम वर्ड्स, आप इनको भी एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए, नाउ देर आर सम मोर 6, हम आज 20 करते हैं बेटा, ठीक है ना। आप और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे ढूंढ सकते हैं इनके अलावा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो, अब जैसे एक वर्ड है, आप खुद पता करोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर एंड क्वार्टर्स, ठीक है ना, ये भी
आप ऐसे सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे बेटा, जिसमें आपको एस लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब जैसे न्यू और न्यूज, बिल्कुल आसान है। न्यू का मतलब नया, ठीक है ना, दिस इज ए न्यू मार्कर, ठीक है ना। और न्यूज का मतलब हो गया बेटा खबर या समाचार, ठीक है ना। द न्यूज इज गुड, ठीक है ना, टुडे आई सा ए न्यू दैट इज गुड, आज की जो खबरें हैं, ठीक है ना, चलो हम वो सुनते हैं, लेट्स लिसन टू द न्यूज, चलो हम खबरों को सुनते हैं, ठीक है ना। पेपर एंड पेपर्स, पेपर का मतलब सबको पता है बेटा, पेज, एक पन्ना, एक शीट, ठीक है ना। तो प्लीज गिव मी ए पेज, आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, प्लीज गिव मी ए पेपर, आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, बट प्लीज गिव मी योर पेपर्स फॉर योर बिफोर योर इंटरव्यू, मैं अपने इंटरव्यू से पहले यू हैव टू सबमिट योर पेपर्स, पेपर्स का मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, क्या होता है बेटा, पेपर्स का मतलब क्या हो गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। यू हैव टू सबमिट your papers before the इंटरव्यू, भाई इंटरव्यू से पहले, ठीक है ना, आपको अपने पेपर्स क्या करने हैं, सबमिट करने हैं, पेपर्स, ठीक है ना। यहाँ पेपर्स का मतलब ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो मार्कशीट वगैरह है, जो डिग्री है, वो। तो पता चल गया पेपर और पेपर्स में क्या डिफरेंस है बेटा। ऐसे स्केल और स्केल्स, ठीक है ना। देखो स्केल का मतलब क्या होता है, जैसे रूलर होता है फुटा, उसको मुझे कहते हैं एक स्केल दे दो, एक रूलर दे दो, ठीक है ना, यानी कि मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, साइज और वेज जो हम मेजर करते हैं। और स्केल्स का मतलब होता है जैसे फिश, फिश की स्किन पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे धारियां, ठीक है ना। और एक स्केल्स का मतलब होता है किसी चीज को नाप लेना, ठीक है ना। जैसे अ, आपकी 9th क्लास में एक चैप्टर था जिसमें संतोष यादव, स्केल्ड माउंटेन ट्वाइस, तो स्केल्ड का मतलब चढ़ना भी होता है बेटा, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से उन्होंने उनको 2 बार माप दिया, पहाड़ को 2 बार माप दिया ऊपर नीचे उतर कर, ठीक है ना। तो पता चल गया न्यू एंड न्यूज, खबर और नया। पेपर और पेपर्स, पेपर एक साधारण सा जो पेपर होता है, शीट होती है, ठीक है ना, एक पन्ना होता है, एक पेज होता है। और पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल। स्केल और स्केल, स्केल का मतलब फुटा, रूलर, स्केल, ठीक है ना। और स्केल्स का मतलब दो मतलब होते हैं, एक मछली के शरीर पर जो स्केल्स होते हैं, ठीक है ना, मछली क्या और भी जानवरों के उस पर नीचे जैसे डायनासोर के, ठीक है ना, आपने 9th 10th क्लास में एक पोएम पढ़ी होगी ड्रैगन वाली, ठीक है ना, उसमें लिखा था ना, ड्रैगन हैज स्केल्स अंडरनीथ, उसके नीचे उसके शरीर, जैसे ड्रैगन का पेट होता है नीचे, तो उस पे ऐसे स्केल्स होते हैं, ठीक है ना, तो दे आर नोन एज स्केल्स, जैसे फिश पे होते हैं। हैंड एंड हैंड्स, चलिए हैंड सबको पता है हाथ, जैसे आर्म और आर्म्स था, ऐसे ही हैंड और हैंड्स भी हो गया। तो हैंड का मतलब हाथ, और हैंड्स का मतलब मजदूर, हैंड्स का मतलब मजदूर, लाइक मैं कहीं काम कर रहा हूं, तो टुडे आई नीड सम हैंड्स, टुडे आई नीड सम हैंड्स इन दी किचन। मान लो मैंने किसी को भी पार्टी दी है और मुझे, भाई मेरा हाथ बढ़ाने के लिए इंसान नहीं है, तो मुझे एक दो मजदूर या मुझे किसी का सहयोग चाहिए। तो हैंड्स का मतलब हाथ बटाना, और हाथ मजदूरी बढ़ाते हैं, इसको बहुत सारे मीनिंग में मजदूर भी लिया जाता है, और हैंड्स का मतलब हाथ बटाने वाले, ठीक है ना बेटा, हाथ बटाने वाले। तो आई नीड सम हैंड्स इन द किचन, मुझे आज किचन में कुछ हाथों की जरूरत है, हाथों की मतलब कुछ लोगों की जरूरत है, कुछ मजदूरों की जरूरत है, कुछ हेल्पर्स की जरूरत है जो मेरी मदद करे, ठीक है ना। आई नीड सम हैंड्स यानी कि मुझे तुम्हारी जरूरत है मदद की। वर्क और वर्क्स, वर्क का मतलब काम, सभी को पता है। वर्क्स का मतलब होता है बेटा फैक्ट्री या मशीन या मशीनरी, कोई भी उसमें सेंस में लिया जाता है बेटा, ये फैक्ट्री कोई भी एक एरिया होता है, ठीक है ना, जो फर्म होती है, ठीक है ना। तो लाइक वी वर्क एट द टी, वी वर्क एट द स्टील, सॉरी ये स्टील है, वी वर्क एट द स्टील वर्क्स, हम स्टील वर्क्स पर काम करते हैं। वर्क्स का मतलब फैक्ट्री, जो स्टील की फैक्ट्री है, स्टील वर्क्स का मतलब, तो वर्क का मतलब काम और वर्क्स का मतलब क्या हो गया बेटा, फैक्ट्री या एक फर्म, ठीक है ना, उस टाइप को बोलते हैं हम वर्क्स, ठीक है। मूव और मूव्स, मूव का मतलब क्या होता है बेटा, फिजिकली कोई मूवमेंट होता है, चेंज इन द पोजीशन, ठीक है ना, लाइक मूव फ्रॉम हेयर, यहाँ से मूव कर जाओ, तो ये मेरा चेंज हो गया, ठीक है ना, आई मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, या यू हैव टू मूव इन ए लाइन, तुम्हें एक लाइन में मूव करना है, ठीक है ना। और मूव्स, मूव्स का मतलब होता है बेटा वो भी एक्शन होता है, लेकिन एक तरह से जो हम चाल चलते हैं किसी के खिलाफ, ठीक है ना, लाइक हम खेल खेल रहे हैं, ठीक है ना, और मैंने एक बहुत अच्छी चाल चली, ठीक है ना, तो आई मेड ए स्मार्ट मूव इन द गेम,
ठीक है ना, जैसे फुट आजकल फीफा चल रहा है, फुटबॉल के गेम चल रहे हैं, ठीक है ना, तो द प्लेयर्स शोड सम स्मार्ट मूव्स एट द लास्ट ऑफ द गेम, भी खेल के आखिर में उन्होंने कुछ अच्छे मूव्स दिखाए, कुछ स्टेप्स दिखाए, कुछ यानी कि काम करने के तरीके दिखाए, तो उसको भी बोलते हैं बेटा मूव और मूव्स। ठीक है, तो जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये 20 वर्ड्स हो गए हमारे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ऐसे आप और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपको होमवर्क दिया क्वार्टर, QUATR, क्वार्टर का मतलब आप पता करोगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे क्वार्टर के बता, पीपल है, पीपल और पीपल्स। यहाँ पीपल का मतलब हो गया बेटा लोग, और यहाँ पीपल का मतलब आप बताओगे क्या होता है, नेशन। क्या होता है बेटा, नेशन। ऑल द पीपल्स आर अगेंस्ट USA, ठीक है ना, ऑल द पीपल्स का मतलब ऑल द नेशंस, ठीक है ना, राष्ट्र। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हो, जैसे फोर्स एंड फोर्सेस, फोर्स एंड फोर्सेस। फोर्स का मतलब तो आपको पता भी, एक फोर्स लगाना, जोर लगाना, ठीक है ना, और फोर्सेस का मतलब सेनाएं, ठीक है ना, लाइक मैनी फोर्सेस वर सेंट टू कश्मीर, बहुत सारी मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसको बोलते हैं फोर्सेस। और फोर्स का मतलब हम बोल देते हैं वो फोर्स ज्वाइन कर लिया उसने, ठीक है ना, लेकिन फोर्स का मतलब एक साइंस में भी होता है ना, बल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पेयर्स में आप बना सकते हो, अपनी तरफ से आप ढूंढो और उनकी कोशिश करो उनको। जैसे एयर और एयर्स कहते हैं ना, एयर का मतलब हवा, ठीक है ना, तो एयर्स क्या होता है, ही इज इन एयर्स नाउ डेज, आजकल वो हवा में है, यानी कि प्राउड, घमंड। एयर्स का मतलब घमंड, और एयर का मतलब हवा। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से बहुत सारे वर्ड देखते हैं जिनमें एस लगने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, आई होप ये बातें आपको पसंद आई, ये वर्ड्स आपको पसंद आए, आपको समझ में भी आए, और आपको पता चल जाएगा जब भी आप इनको कहीं पढ़ोगे तो इनका मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको पसंद आया। तो लाइक और, हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो बेटा। ठीक है, थैंक यू। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इनका।